गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आ गए सब लोग आ गए? ब्रेक हो गया सबका? गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग कौशिक बेटा, गुड इवनिंग। चलो भैया करेंगे, स्टार्ट करें बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक सेकंड रुको, रिकॉर्डिंग जो है उसे और स्टार्ट कर लो। अच्छा रिकॉर्डिंग चली रही। देखो तो आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम डाल दीजिए बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम डालिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि आपको पता ही है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोगों ने KMnO4 को कल स्टार्ट किया था। KMnO4 पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग K2Cr2O7 एंड सम अदर कंपाउंड्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम में या फिर आपके सिलेबस में है। ठीक है इतना, तो ये तो आप लोग नोट करोगे नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो कोई बेटा मुझे याद दिलाया कि हमने कहां तक निपटा लिया था? बता सकते हो कोई बेटा? एक बार मुझे ये बताइए, आप लोगों को बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। हो रही है ना? ठीक है। देखो तो हम लोगों ने KMnO4 में कहां तक पढ़ा था बेटा, एक बार देख के बता दो जरा मुझे। एक बार देख के बताइए KMnO4 में कहां तक हुआ था। नहीं बताओगे क्या? मुझे देखना पड़ेगा, रुको। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज कोमल ठाकुर, केमिकल प्रॉपर्टीज में, अच्छा रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट? यस सर। मतलब हम लोग, अच्छा ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, MnO4 की स्टार्ट ही की थी, पढ़ क्या ली थी। चलो ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो आप लोग टॉपिक हमारा जो रहेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ठीक है, KMnO4 की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जो पहली बात है वही दूसरी बात है। ठीक है देखो तो हमने तुम लोगों को बेटा एक बात बताई थी, KMnO4 जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट करता है, बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट करता है और न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्ट करता है। इतना सबको याद है? इतना याद है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों मीडियम में बेटा इसके रिएक्शंस देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप हेडिंग डालिए सबसे पहले इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, हम एक एक रिएक्शन पूरी लिख के नहीं दिखाएंगे, कुछ रिएक्शंस आपको लिख के दिखाएंगे, बाकी आपको अपने आप से करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है तो बहुत सारी रिएक्शन है इसकी। देखो हम तुम्हें फॉर्मेट बताते हैं, एक तुम्हें रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं MnO4, अगर मैं इससे लिख देते हैं, चलो इससे लिख देते हैं। चलो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम MnO4 निगेटिव की रिएक्शन बेटा आयोडीन से कराते हैं, यानी कि I निगेटिव से कराते हैं। ठीक है, अगर हम MnO4 की रिएक्शन I निगेटिव से कराते हैं तो होगा क्या, ये बेटा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक मीडियम, ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, तो प्रोटॉन तो लेना ही पड़ेगा। क्या करेगा, Mn को तो कन्वर्ट कर देगा Mn2 प्लस में, और आयोडीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2। ठीक है, इसने करा क्या, देखो I निगेटिव बेटा अगर -1 से, आयोडीन अगर -1 से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, बताओ बेटा। अगर ऑक्सीडेशन। एग्जैक्ट, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो बेटा, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देख लो एक बार। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज होता है तो उसी फिनोमिना को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या इतना सबको क्लियर है? इतना सबको पता ही होगा। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम के ऊपर +1 है तो इस पे चार्ज कितना है, +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 है। Mg के ऊपर +2 है तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, +2। Al के ऊपर +3 है तो +3। ऐसे ऑक्सीजन -2। अब -2 ऑक्सीडेशन मतलब नहीं, ऑक्सीडेशन मतलब 2 है बस। ठीक है, माइनस प्लस तो जब आप बैलेंस करोगे तो लिख ही लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर कोई भी एलिमेंट नेटिव फॉर्म में है, नेटिव फॉर्म को मतलब समझते हो, जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है उस फॉर्म में, तो उस पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। जैसे आयोडीन जो है वो इसी फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन जो है डायटोमिक क्या है, आयोडीन क्या है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है बेटा?
सॉलिड। सॉलिड है, ठीक है। तो ये डायटोमिक सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है, इसी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो -1 से 0 गया, लेफ्ट टू राइट -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हुआ बेटा, और इंक्रीज हुआ मतलब ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो इसने क्या करा, इसने क्या करा, I2 को क्या करा, ऑक्सीडाइज करा दिया, कराया कि नहीं कराया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है बेटा, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। खुद का इसने क्या करा, रिडक्शन करा। कैसे पता चला, क्योंकि भैया देखो MnO4 निगेटिव में जब आप Mn का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा +7। तो ये खुद क्या कर रहा है, ये खुद +7 से +2 में गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ ना लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो अपना क्या करा इसने, रिडक्शन, और खुद दूसरे का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, बहुत सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो उन सबको हम आपको एक ट्रिक बना के लिख दे रहे हैं, ऐसे आपको एक एक रिएक्शन याद नहीं होगी, ठीक है। देखो क्या लिखो आप लिखो जैसे कि I निगेटिव को तो हमें पता ही चल गया कि I निगेटिव को कन्वर्ट करता है किसमें, I2 में। I निगेटिव को कन्वर्ट करता है I2 में, ठीक है। ऐसे आप लिखो OX-2 को कन्वर्ट करता है किसमें, CO2 में, CO2 में। अगला आप लिख सकते हो कि Fe2+ को ये कन्वर्ट करता है Fe3+ में, ठीक है। उसके बाद आप लिख दो S-2 को ये कन्वर्ट करता है किसमें, सिर्फ सल्फर में। अच्छा, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं बेटा, सल्फर के 8 होते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर आपने पी ब्लॉक कायदे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होता है और जो सल्फर होता है, इनके बीच में बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें बहुत लार्ज डिफरेंस होता है। दे हैव वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे लार्ज डिफरेंस होता है। रीजन पूछा जाता है क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो एक डायटोमिक गैस है, वेयर एज आपका सल्फर जो है वो एक ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सॉलिड है। आई बात समझ में। तो ये क्योंकि S8 की फॉर्म में होता है, इस वजह से क्या होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट में इन दोनों के बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। खैर, तो ये क्या करेगा, H2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, S में। ऐसे ही ये क्या करेगा, NO2- को कन्वर्ट कर देगा NO3- में, ठीक है। और क्या करेगा, SO3 2 निगेटिव को कन्वर्ट कर देगा SO4 2 निगेटिव में, SO3-1 सॉरी, ठीक है। SO3-1 को कन्वर्ट कर देगा SO4-2, ठीक है, इतना लिख लो बेटा। और Sn2+ को कन्वर्ट कर देगा SN4+, इतना लिखिए, ठीक है। अब बात है कि अब ये रिएक्शन ऐसे थोड़ा लिखनी है तुम्हें, मतलब ये तो हमने तुम्हें फॉर्मेट बताया कि I निगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा, एक्चुअल में तो MnO4 खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, यानी कि MnO4 निगेटिव प्लस I ऐसे करके पूरी रिएक्शन लिखेंगे। तो वो पूरी बार बार ना लिख के हमने क्या करा, ये कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम एक ट्रिक बना देंगे तुम्हें याद हो जाएगा। कैसे, देखो इसे हम क्या लिख दें, इसे हम लिख दें एक ऑक्स को फिर से देखो, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। एक ऑक्स को, बस ये आपने को एक्स्ट्रा ऐड किया, बस बाकी सब वही है। एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि एसिडिक मीडियम में MnO4 इतने सब मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, बस समझ रहे, क्योंकि आपसे रिएक्शन बेटा डायरेक्ट पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल लिखा होगा कि भैया बताओ MnO4 निगेटिव फॉर एग्जांपल है, ठीक है। और या फिर ऐसे नहीं लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा कि जब आपका जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल NO2- है, NO2-, अगर ये आप रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ MnO4 निगेटिव और यहाँ लिख देगा H+, या फिर KMnO4 निगेटिव भी लिख सकता है, KMnO4 भी लिख सकता है, ऐसे ना लिख के तो सीधे ये भी लिख सकता है KMnO4 के प्रेजेंट में बताओ क्या बनाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। आपसे क्या बताओ, NO3 निगेटिव बनेगा, NO3 2 निगेटिव बनेगा, ठीक है, NO2 बनेगा, या फिर XYZ NO बनेगा। सर इनमें से क्या बनेगा। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद होगी तो आप 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का कर दोगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा सब लोग। एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, ये अपनी ट्रिक बना लेना, ठीक है। हो गया क्या बेटा इतना, सबका हो गया, ठीक है, इतना हो गया। चलो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, कौन सा हो गया, वाला हो गया ना। अब आप हेडिंग डालो इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन नहीं है, एल्कलाइन है, एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम, इतना लिखो बेटा जल्दी से, इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम। अच्छा, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बेटा, को बता सकता है।
एल्कलाइन का मतलब क्या होगा? एल्कलाइन का मतलब, अरे एक बेसिक। बार बताओ, दो ग्रुप है एस ब्लॉक में, एक आपका फर्स्ट ग्रुप, एक आपका सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बताओ भाई? चलो हम भी नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, मत बोलो। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम में बेटा लिख लो, MnO4 क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास MnO4 है, ठीक है, O4 नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, MnO2 में, MnO2 में। इसमें भी आप तीन रिएक्शन लिख लो, क्या, ये सबसे पहले I नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा किसमें, H2O की प्रेजेंस में, क्या करेगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या करेगा, H2O3 2 नेगेटिव, इसे कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O किसमें, SO4 सल्फेट आयन में 2 नेगेटिव में। एक रिएक्शन आप बोल सकते हो कि ये क्या करेगा, Mn2 प्लस को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर देगा किसमें, MnO2। ठीक है, इतना लिख लो बेटा जल्दी से। हो गया बेटा इतना, जल्दी लिखे। यस सर। सब लोग इतना नोट करो पहले तो। हो गया ना, चलो अब आप क्या करो बेटा, आप यहाँ पे हेडिंग डालो, एसिडिफाइड के MnO4 ऑक्सीडाइजेस। अब हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको बेटा लिखवाएंगे और कुछ आपको अपने आप से करनी है, ठीक है। किसे किसे ऑक्सीडाइज करता है भाई, वैसे तो हम लोगों ने ट्रिक याद कर लिया, ऑब्वियस की बात है, तो उतने को तो क्या करेगा, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर लेगा। लेकिन उनकी पूरी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन को बैलेंस करना आता है कि नहीं, रिएक्शन को बैलेंस करना आता है? यस सर। यस सर। हाँ बेटा बताओ, रिएक्शन को बैलेंस करना सबको आता है? यार मेरी इसमें शक्ल कैसी हो रही है, इतनी गंदी सी। चलो अब ठीक है, हाँ रिएक्शन को बैलेंस करना आता है ना, बस वही पूछ रहा हूँ बस, क्योंकि आपको रिएक्शन बेटा बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखो एसिडिफाइड FeSO4 2 फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, किसी को फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला पता है, लिख लो, Fe2SO4 का होल साइज। ठीक है, इतना लिखिए। अब हम तुम्हें रिएक्शन दे रहे हैं, करके दिखाओ भाई, देखते हैं क्या तुम लोगों की तैयारी चल रही है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है बेटा, 2KMnO4 की रिएक्शन करानी है किससे, 3H2SO4 से। इससे बताओ क्या बनेगा, पहले तो ये बता दो मुझे। पहले बताओ मुझे, अगर KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 से करा दे सल्फ्यूरिक एसिड से, और हमने ये भी बोल दिया कितने मोल ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं KMnO4, 3 मोल ले रहे हैं H2SO4, क्या बनेगा बेटा, पता है किसी को, एनीबॉडी? K2SO4 बिल्कुल सही, ठीक है, K2SO4 एक तो बन जाएगा, प्लस और क्या बनेगा बेटा, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, MnSO4 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, MnSO4 के। बैलेंस आप अपने आप करते रहना। और क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बेटा यहाँ से H2O के निकलेंगे, प्लस का आपका यहाँ से 5 मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे। अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन में फर्क क्या बेटा, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई, बताओ बेटा, किसी को पता है क्या? देखो मैं आपको एक बात बताते हैं, जो बहुत ही क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्राउड वाले प्लेस हैं, देखो हम तो एक बार बताते हैं, पहले क्या होता था, जो पीवीआर वगैरह होते थे, अभी भी कुछ जगह पे होता है, जब भीड़ बहुत ज्यादा, कोरोना से पहले, अब तो भीड़ ही नहीं होती, पहले जब बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत, अभी कोरोना से पहले नहीं, हाँ मतलब जब काफी ज्यादा भीड़ होती थी, तो क्या, जैसे मान लो ये एक हॉल है, अब इस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे, मान लो 300-400 लोग बैठे हुए इतने से हॉल में, यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या करा जाता था, यहाँ पे बेटा ओजोन के पिलर लगा दिए जाते थे, ऐसे ओजोन के पिलर। अब तुम नाम सुन के सोच रहे हो अरे यार ओजोन तो बड़ी खतरनाक गैस है, उसके पिलर क्यों लगा रहे हैं वहां पे, लोगों को मारना है क्या, नहीं बेटा, ऐसा है कि ओजोन जो होती है आपकी O3, वो थर्मली अनस्टेबल होती है, समझ रहे हो, थर्मली अनस्टेबल होती है। इसका मतलब आप इसे जैसे बेटा हीट करोगे थोड़ा सा भी, तो उसमें क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन मिल जाएगी आपको, और आपका नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा।
अब ऑक्सीजन को भी आप इनहेल कर सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन को भी इनहेल कर सकते हो, बस डिफरेंस ये है कि नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। आई बात समझ में? बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो पता है यहाँ पे क्या करते थे, पिलर लगाते थे किसके, ओजोन के, इसे क्या करते थे, हीट करते थे। तो ऑब्वियसली बात है, हमने क्या बोला, जो ओजोन होती है थर्मली अनस्टेबल होती है। थर्मली अनस्टेबल, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, मतलब तुम जैसे हीट दोगे क्या होगा, टूट जाएगा। समझे? समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। यस यस सर। तो बस यही है। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो? यार मेरे लैपटॉप में या तो आवाज कम है या तो तुम लोग सच में धीमे बोल दो, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन लिखो। अगर बेटा मैं 2FeSO4 की रिएक्शन करा दूं H2SO4 से, H2SO4 से, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बनेगा? एक तो आपका बन जाएगा Fe2SO3 का होल 4। हम तुम्हें बता रहे हैं प्रॉपर ये रिएक्शन करनी कैसे है। Fe2SO4 का होल थ्राइस। तुम लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड तो आता ही होगा ना, हिट एंड ट्रायल जानते हो? जैसे फॉर एग्जांपल Mg है या Al ले लो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे Al है यहाँ पे O है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या बनेगा? तो बेटा ऐसे पता चलेगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन कितनी होती है 2, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से एल कितने आ जाएंगे 2, ओ कितने आ जाएंगे 3, Al2O3 बनेगा। बट क्या एल्युमिनियम का सिर्फ Al2O3 ऑक्साइड होता है? नहीं, कुछ और भी होते हैं। तो एक आध चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा H2O। अब बताओ, अगर हमें बेटा इस वाली रिएक्शन इसे ए मान ले रहे हैं और इसे मान ले रहे हैं बी, अगर ए और बी को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई। अरे बोलते नहीं भैया, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से। तो आपकी जो फाइनल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, किसी को पता है? व्हाट विल बी द फाइनल रिएक्शन? बहुत सुस्त हो भैया तुम लोग, बहुत ज्यादा सुस्त हो। मार पड़ी है क्या? क्यों, मम्मी ने मारा है, पापा ने, किसी ने नहीं? चलो देखो, तो जब यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी कितना हो जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बचेगा बता सकता है कोई, क्या क्या बचेगा? देखो, एक तो अपने पास यहाँ पे बचेगा बेटा 2KMnO4, 2KMnO4, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है 10 आपके हो जाएंगे FeSO4 प्लस का आपका कितना H2 हो जाएगा, 5H2 हो जाएगा, 5H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा अपने पास, K2SO4 बचेगा प्लस का 2MnSO4 बचेगा प्लस का 8H2 बचेगा, और प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइव थ्राइव। ये आपकी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी। एक बार चेक कर लेना कहीं पे गड़बड़ तो नहीं बेटा, रिएक्शन कहीं पे बैलेंस अगर गड़बड़ हो तो बता देना। H2SO4 5, इधर कितने हैं 8 दूनी 16, नहीं तो ये भी तो ऐड करेंगे 3 और 4, अच्छा 5 और 3 8, ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा, ये 5 यहाँ पे थोड़े ना होगा, यहाँ पे तो 8H2SO4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 8H2SO4 कैसे भैया, 3 तो पहले से थे और एक ये 4, तो 3 और एक 4, और मतलब ये मल्टीप्लाई कर दो। अरे मतलब 4 और 5 कितने हो जाएंगे, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 5H2SO4 ये होगा, 3 ही हो गए, तो 5 और 3 8 हो गए ना। ठीक है, तो यहाँ पे 8H2SO4 होंगे भैया, देखो 5H2SO4 ये थे, 3 ये थे, 5 और 3 8 हो गए ना, तो यहाँ पे 8 होंगे। अब बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस है, समझ गए? क्या अगर हम एक क्वेश्चन दें तो रिएक्शन कर लोगे बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। एक रिएक्शन दे दो, चलो अब आप क्या करो, ट्राई करके देखो, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लिखो, अगर हम करा दें बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टू सल्फर, टू सल्फर, जो हमने अभी पीछे लिखवा भी दिया था आपको। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको 2KMnO4 की रिएक्शन करानी है किससे, 3H2SO4 से। क्या बनेगा, बना के दिखाओ भैया क्या बनेगा, इतना करो जल्दी से। चलो दोनों रिएक्शन लिख देना, आप बस बैलेंस करके दिखा देना मुझे। फिर आप क्या करोगे, H2SO4 की रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से करा दोगे और बनाओगे। फिर जो आएगा बेटा उसकी आप क्या करोगे, फाइनल रिएक्शन लिख दोगे यहाँ पे। तो अगर आप इतना कर सकते हो एटलीस्ट, तो मुझे करके बताओ कि पहली वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकंड वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, और फाइनली क्या आएगा अपने पास।
सबसे पहले KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से और कन्वर्ट करेंगे उसे किसमें, बताओ क्या बनेगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन हो गई। अरे भाई KMnO2 KMnO4 की रिएक्शन जब 3H2SO4 से कराओगे तो क्या बनेगा, ऊपर ये देखो ना, यही वाली रिएक्शन तो है, छाप दो इसे। क्या बनेगा अपने पास, एक तो बन जाएगा बेटा K2SO4 प्लस का 2 प्लस का क्या बन जाएगा 2MnSO4 और प्लस का 3H2O प्लस का क्या बन जाएगा 5। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंड वाली रिएक्शन, चलो आप लोग बताओ क्या बनेगा बेटा। एक तो सल्फर बन जाएगा प्लस आपका H2O बन जाएगा, इस रिएक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5। अब फाइनल रिएक्शन आप बताओ क्या बनेगी, जल्दी से कोई भी एक बच्चा जिसे आता हो बोल दो। और चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है, चार्ज बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी, कोई बता सकता है, क्यों भाई। बताओ बेटा, किसी को नहीं पता। देखो जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो कैंसिल ही हो गए, हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2KMnO4 आ जाएगा प्लस और क्या बचेगा 3H2SO4, ऐसे का ऐसे ही रहेगा 3H2SO4 प्लस बताओ बेटा कितना हो जाएगा, H2S कितने हो जाएंगे 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5H2S। अरे LHS को LHS में जोड़ो, RHS को RHS में जोड़ो। राइट हैंड साइड क्या बनेगा बताओ, एक तो आपका बन जाएगा K2SO4 प्लस का 2MnSO4 और प्लस का 3H2, नहीं 3 और 5 कितने हो गए 8H2O। भाई देखो 5 H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे कितने 3, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, यहाँ पे हो जाएगा 8H2O। ठीक है, और क्या बनेगा बताओ बताओ, सल्फर कितने बनेंगे 5 सल्फर बन जाएंगे। यही बनी नेट सेल रिएक्शन की, नहीं बताओ। yes sir ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने H2S को बेटा देखो H2S को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सल्फर में। बस यही तो पता करना था कि H2S का हमें क्या कराना था, ऑक्सीडेशन कराना था किसमें, सल्फर में। करो इतना जल्दी से नोट बेटा। शाम का नाश्ता वास्ता हो गया आप लोगों का। no no sir अच्छा, क्लास चल रही होगी है? yes क्या sir करते हो नाश्ते में, चाय पीते हो कि नहीं, चाय पीते हो तुम लोग। no no sir चाय नहीं, क्या पीते हो, दूध, कॉम्प्लेन, sir चाय पीते हैं क्या पीता, क्या पीते हो बेटा। sir चाय चाय का तो अपना अलग ही सुकून है भाई, बाकी सारी चीजें एक तरफ, चाय अपनी एक तरफ। इतना हो गया बेटा। yes sir अगर इतना हो गया तो अब हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको घर से करने ट्राई, अगर नहीं होंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। कितने एग्जांपल लिखवाए हमने, 2 लिखवाए, तो थर्ड हेडिंग डालो आप यहाँ पे, थर्ड हेडिंग डाल लो, थर्ड हेडिंग डालो बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। अगर आपने वो वाली ट्रिक याद कर रखी होगी तो आप ये सारी रिएक्शंस अपने आप कर लोगे, ठीक है। एक तो आपको थर्ड वाला ये लिख लो, फोर्थ एक और लिखो भैया। बोले बेटा इतना कर लोगे, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या तो बता सकता है कोई, क्यों, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ तो जल्दी से। नहीं बता, देखो एक रिएक्शन तो वो वाली कॉमन ही लिखनी है तुम्हें, टू, वही वाला 2KMnO4 वाली, कि हम क्या करेंगे 2KMnO4 की रिएक्शन करा देंगे किससे, 3H2SO4 से। हाँ किसी बच्चे ने फॉर्मूला बता दिया, C2H2O4। ये वाली रिएक्शन तो कॉमन ही रहेगी, ध्यान रखियो, अपने आप करना, ठीक है। फॉर्मूला लिखे दे रहा ऑक्सैलिक एसिड का, अरे भाई यार ये वाला फॉर्मूला नहीं देगा, COOH और COOH, यानी कि उस बच्चे ने सही माना C2H2O4, ठीक है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक, ठीक है। चलो इतनी हेल्प हमने कर दी।
कर रहा हूँ कि होमवर्क में करो, क्या करोगे, कुछ बोलो तो। होमवर्क, वाह ठीक है, काम टाल दिया। चलो अगला बेटा लिखो, इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है तुम्हें, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, मतलब वो सबसे पहली वाली रिएक्शन टू आयोडीन। ये दो रिएक्शन होमवर्क दे रहे, करके दिखाना। अरे नहीं समझे यार क्या हम कह रहे हैं, अरे भैया देखो ये वाली रिएक्शन याद करवाई थी अभी, ये एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, इसमें देखो आयोडीन निगेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I2 में, तो यही बस वही उसका फुल फुल रिएक्शन आपको लिखनी है बस, जैसे हमने लिखवाई है वैसे आप ट्राई करना, अगर हो जाता बहुत अच्छी बात, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं। लिख लो बेटा, ये दोनों इतना काम करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, चलो ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो, ये अपना निपट गया, अब आप हेडिंग डालो K2Cr2O7, K2Cr2O7, क्या नाम है बेटा इसका, पोटेशियम डाइक्रोम। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अलग समझ। ईमानदारी से तुम लोग पहले मुझे एक बात बताओ, कितने चैप्टर के बेटा आप लोगों ने एमसीक्यूज लगा लिए, सही बताना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज या फुल लेंथ टेस्ट जैसे भी लगाए होंगे, कौन कौन से चैप्टर कर रखे हैं बताना। इनऑर्गेनिक पूरी कर रखी है बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से ही आएंगे, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे ऑर्गेनिक से, सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक में भी कल हमने बताया था, केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा देगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पी ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद D&F से दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका छोटे छोटे जो भी होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर है वो लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ जल्दी जल्दी, जितनी तेजी से लगा पाओ उतनी तेजी से लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एक बार लग गए आपसे सारे चैप्टर्स के, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, मान लो किसी बच्चे के अप्रोच हो रही है 70% के आसपास ला पा रहा है नंबर, या कोई 75% ला पा रहा है, हम तो सही बता रहे, तुम एकदम से 10 इसमें ऐड कर दो, 85 के आसपास पहुंच जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने लगा सकते हो उतने लगाओ, और कहीं पे कोई डाउट आया करे तो एक सेशन रखवा लिया करो कि सर आप इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन लगवा दीजिए, मतलब आप हमें बोल दो, हमें डायरेक्ट बोल दो, या फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर जो है उन्हें बोल दो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी चैप्टर क्वेश्चन कर लेंगे। किस चैप्टर में दिक्कत होती है तुम लोग क्वेश्चन लगाने में, बताओ भाई, किसी में होती है दिक्कत, बताओ ना, तो क्यों माथा हमारे, बोलोगे तुम है नहीं, चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो बेटा, अगर आपने FeCr2O4, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, कोई किसी को पता है यार, ठीक है लिख लो, छोटे छोटे बच्चों क्या कहें, ठीक है, आयरन सेकेंड क्रोमाइड, ठीक है, अगर आप इसे फ्यूज्ड करोगे, फ्यूज्ड विद विद सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा बेटा बताओ, तो बनेगा Na2Cr O4 प्लस का बनेगा Fe2O3, और आपके CO2 मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा, ठीक है, येलो कलर का होता है, ध्यान रखना। इसे बेटा अगर आपने फर्दर एसिडिफाई करा दिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ऑब्वियसली बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फिर से इसे एसिडिफाई कराएंगे तो क्या बनेगा Na2Cr2O7, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट, लेकिन हमें बनाना तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो क्या करेंगे, अगर आप इसकी बेटा रिएक्शन करा दोगे किससे, KCl, इसकी रिएक्शन करा देंगे इससे KCl से। अब क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेशियम जो होता है सोडियम से ऊपर होता है, क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा K2Cr2O7, ध्यान रखना बेटा ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर, ठीक है, नोट कर लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, और इनके कलर्स अगर हमने लिखे हैं दैट मीन उनका कुछ मतलब है, ठीक है,
अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तभी हमने इनके कलर्स लिखे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। ठीक है, आयरन सेकंड क्रोमाइड को अगर हम फ्यूज करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na2CrO4 Fe2O3 Fe2O3 है ये, ठीक है, और अपने पास मिलेगा CO2। इसे अगर हम फिर से एसिडिफाई कराएंगे तो हमें Na2Cr2O7 मिलेगा, बट हमें तो चाहिए नहीं, ये तो सोडियम डाइक्रोमेट, हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो क्या करेंगे, KCl से रिएक्शन करा देंगे। KCl के क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोलते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग किसके बेसिस पर कराते थे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसके यहाँ पे क्या लग जाएगा, खुद जाके बैठ जाएगा, ऑरेंज कलर का हमें कंपाउंड मिल जाएगा K2Cr2O7। उसके बाद बेटा आप हेडिंग डाल देना हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हेडिंग डाल दो हीटिंग इफेक्ट। पढ़ गए बेटा हेडिंग? Yes, sir. तो बताओ बेटा, अगर हमने K2Cr2O7 को खुद दिमाग लगा के बताओ, अगर आपने K2Cr2O7 किस कलर का होता है, अभी बोला मैंने ऑरेंज कलर का, अगर इसे हम बेटा हीट करा दें, बता सकते हो क्या बनेगा? K2CrO4 बनेगा प्लस Cr2O3 बनेगा और प्लस आपका O2 बनेगा। ठीक है, नोट कर लो। ध्यान रखना यार, इनके कलर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो फिर से एक बार बता देते हैं, ये आपका होता है येलो कलर का और Cr2O3 होता है आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, इतना नोट कर लो। डन सर। हो गया। अब एक चीज सुनो बेटा, जो आपका Cr2O7 है, जो आपका Cr2O7 है, ठीक है, आप इसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, CrO4 में। आप इसे बदल सकते हो 2 नेगेटिव में। इस पे क्या होता है, इस पे भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव को कन्वर्ट करा जा सकता है किसमें, CrO4 2 नेगेटिव। कब, जब आप इसे बेस दे दो। ठीक है, बेबी को क्या पसंद है, बेस। ठीक, तो Cr2O7 2 नेगेटिव को अगर आप बेस दे दो तो कन्वर्ट हो जाए किसमें, CrO4 2 नेगेटिव में। और अगर वापस से आपको CrO4 2 नेगेटिव को Cr2O7 2 नेगेटिव में कन्वर्ट करना, जैसे क्या चाहिए, इसे चाहिए एसिड। समझे, समझे कि नहीं? ठीक, तो ये रिएक्शन लिख लो। इसके बाद बेटा इनकी स्ट्रक्चर और देख लेते हैं एक बार। हो गया सबका? यस No, सर। कर लो नोट आराम से, तब तक हम खा लेते हैं। हो गया भैया? sir. हो गया Yes, ना? sir. ठीक है, चलो अब जरा हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चर। तुम लोग सही बताना, तुम लोग इतनी बोरियत से पढ़ो, तुम्हें नींद नहीं आती? No, sir. भाई, झूठ बोल रही लड़की, मुंह पे झूठ बोल रही है, मैं तो आ जाएगी। जितनी बोरियत से तुम पढ़ो, अगर इतनी बोरियत से हम ऐसे पढ़े तो मेरी 2 बार खोपड़ी ऐसे जाके लैपटॉप पे लग जाए। सही बता रहा, पता नहीं कैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। तुम इतना पढ़ाई को लेके सीरियस हो या टेंशन में हो या क्या हो, मेरे समझ में नहीं आता यार, पता नहीं क्यों। यहाँ साला गेट का एग्जाम देने को बैठे तब भी इतना टेंशन में नहीं हो। तुम बताओ, जेई के एग्जाम में इतना टेंशन में हो? इतना कोई टफ एग्जाम भी नहीं है। किसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये दोनों जो बनाए हैं, कौन सा, एक तुम्हारा Cr2O7 2 नेगेटिव और CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा, देखो Cr2O7 कब मिलेगा, एक तो तुम्हें हमारा मिलेगा K2CrO4 मिलेगा। ठीक है, सही से लिख लेते हैं, साफ साफ बढ़िया बढ़िया इस वाले कलर से जो तुम्हारी आंख में चुभे। हाँ ये सही है, ये वाले कलर से लिखेंगे, तुम लोग जगते रहोगे। एक तो K2Cr2O4 की में स्ट्रक्चर बनानी और दूसरे में किसकी बनानी, K2Cr2O7 की। एक चीज बता दें फिर से तुम लोगों को, अगर आप पी ब्लॉक बेटा पढ़ रहे हो तो पी ब्लॉक में वो जो स्ट्रक्चर्स है ना, H2H2O8 मार्शल एसिड हो गया तुम्हारा, H2H2O7 हो गया, ओलम हो गया, या फिर जो सल्फर के ऑक्सो एसिड होते हैं वो हो गए। ठीक है,
तो इनमें क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बताओ एस बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, एस बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है। फॉस्फोरस और सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं उसमें पूछा था पी डबल बॉन्ड एस किसमें, पी बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। नंबर पूछे जाते हैं कि एसओएस बॉन्ड कितने, एसएस बॉन्ड कितने, पी डबल बॉन्ड एस कितने, पीएसपी बॉन्ड कितने। तो इन ये जो ऑक्सो एसिड है, पी ब्लॉक के जितने भी ऑक्सो एसिड है बेटा वो तुम्हें रट लेने, स्ट्रक्चर उनकी कितने रट लेना, तो सही बता रहा है, क्वेश्चन 100% आएगा। दूसरा पता क्या पूछा जाता है, बताओ ये मोनोबेसिक एसिड है, डायाबेसिक एसिड है, ट्रायाबेसिक एसिड है। तो ये चीजें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगाना, बहुत बार रिपीटली पूछे जाते हैं कंटिन्यू। ठीक है चलो, तो देखो बेटा जब इनके आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सी आर कितने ओ लगे हुए, 4, यानी कि डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और एक ओ इधर के पॉजिटिव, एक ओ इधर के पॉजिटिव। क्या यही स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, ओ पे निगेटिव, ओ पे निगेटिव, यही स्ट्रक्चर बनेगी ना। और जब K2Cr2O7 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई। देखो 2 Cr है तो 2 Cr पहले तो यहाँ पे लिख दो, फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर, 2 हो गए, 2 ये वाले हो गए। देखो 2 और 2 हो गया बेटा 4, एक इनके बीच में ऐसा डाल डाल दो 5, फिर उसके बाद एक ये वाला हो गया, इसे ऐसे ना लिख कैसे लिख दो 6, और एक हो गया ये वाला दैट इज 7, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों स्ट्रक्चर बन गए। अब भैया तुमसे स्ट्रक्चर के बारे में तो पूछा जाएगा नहीं, पूछा जाने को पूछ भी सकता है कि बताओ Cr डबल बॉन्ड O कितने हैं इसमें या उसमें, ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपीटेडली क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, वो तुमसे पता क्या पूछा गया, बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, बॉन्ड लेंथ इसमें भी और इसमें भी पूछी गई बॉन्ड लेंथ। अब कहोगे बॉन्ड लेंथ का सर क्या लेना देना, बताते हैं। देखो अगर बेटा यहाँ पे इस वाले बॉन्ड की लेंथ को y मान लें, ठीक है, और इस वाले बॉन्ड की लेंथ को x मान लें, ऐसे यहाँ पे कर लो, इसे मान लो x और इसे मान लो y, ठीक है, हाँ ठीक, या फिर ऐसा ना करो, इसे x मान लो, इसे y मान लो, ठीक है। तो तुमसे बेटा क्या पूछा जाएगा बताओ, तुमसे पूछा जाएगा बताओ यहाँ पे x और y का रिलेशन क्या है, और यहाँ पे x और y का रिलेशन क्या है, बता सकते हो दोनों में, कोई बताएगा, बताओ बेटा बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा बड़ी होगी, बताओ भैया बताओ। देखो यहाँ पे बेटा रिजोनेंस जो है स्टेबल नहीं होगा। देखो ऑल्दो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है बट ये रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो यहाँ पे जो x है वो y के इक्वल है, जो x की लेंथ होगी वही y की लेंथ होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, होगा तो बहुत माइन्यूट होगा, मेजर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे तुम्हें बता दें, यहाँ पे जो आपका x है बेटा वो ग्रेटर देन होगा y के। अब कहोगे ऐसा कैसे हो गया, ये वाला बॉन्ड मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है, अलग कलर से दिखाएं, रेड वाले कलर से दिखाएं तो चमकेगा भी, ये वाला जो बॉन्ड दिखा, हम कह रहे हैं ये बड़ा है, सॉरी हाँ ये बड़ा है, बाउंड्री लेंथ नहीं उल्टा लिख दिया यार, सॉरी ये बड़ा कैसे हो जाएगा, तो छोटा है, एक सेकंड हो जाता है कभी कभी यार, हो जाता है भैया, हो जाता है, सुबह से कितने लेक्चर ले रहे हो पता तुम लोगों को, तुम तो बैठे आराम से देख रहे हो। देखो वाई जो है वो लंबा है ज्यादा, क्यों है, देखो वैसे तो बेटा इस ऑक्सीजन के बाद निगेटिव चार्ज है, तो ये इसे इधर डालेगा, यहाँ पे क्या होगा, रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस होगा मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब डबल बॉन्ड जब जब तुम बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड लेंथ तो छोटी हो जाएगी ना। देखो भैया सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड तो और भी छोटा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ, सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है तभी तो सबसे जल्दी ब्रेक होता है, फिर डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबली बॉन्ड, और डबली बॉन्ड कैसा होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू दी वाई, तो सीधा सीधा ऐसे समझ लो। अब क्वेश्चन पूछने को यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है जो कि तुम नहीं पूछोगे, हम बताए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रहा, लेकिन हम बताएंगे तुम्हें। क्वेश्चन पूछने को बेटा ये पूछा जा सकता है कि भैया इस वाले ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये भी तो यहाँ पे जाएगा, ये भी जा सकता है, और जाके ये क्या कर सकता है, ये भी यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला सकता है, ठीक है बताओ ला सकता है कि नहीं ला सकता है। बट हम तुम्हें बता दें ऐसा जब करोगे तो ऑक्सीजन की बेटा ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे पॉजिटिव, ये एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हारा एनायनिक या फिर कैटायनिक फॉर्म में है तो वो स्टेबल थोड़े ना होता है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब इसी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो लोन पेयर है ये अटैक नहीं करेगा। आई बात समझ में, तुमने क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया ये वाला अगर निगेटिव साइन इधर जाके डबल बॉन्ड ला सकता है, चलो लोन पेयर भी तो जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड ला सकता है, ठीक है, तो अगर रिजोनेंस इसका हो सकता है, रिजोनेंस इसका भी हो सकता है, तो वाई वाला जो है वो भी तो छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स ऐसा क्यों बोला गया कि वाई लंबा होगा, जो एक्स है वो छोटा होगा, उसका रीजन सीधा से ये है कि बेटा ये वाला डबल बॉन्ड इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर ये आएगा तो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी, ये सी आर हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सी आर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये आयंस हो गया ना, तो आयनिक फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल थोड़ा ना होता है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है।
इतना नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। डन सर। एक सेकंड रुकना, हो गया इतना? ठीक है, तो यस सर। स्ट्रक्चर भी निपट गई। स्ट्रक्चर जो थी ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे ऐसे गंदी से लाइनें खींच लो, ये भी निपट गई। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दो। हेडिंग क्या डालो, कितने हो गए? इसे ऐसे करो, नंबर डाल देते हैं। ठीक है, इसे आप डाल दो फर्स्ट नंबर, प्रिपरेशन पढ़ ली। सेकंड नंबर पे हमने हीटिंग पढ़ ली। थर्ड नंबर पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, ये हो गए थर्ड नंबर। अब हेडिंग डालो फोर्थ नंबर, फोर्थ। चौथे नंबर पे देखना है क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें लिखो K2Cr2O7, K2Cr2O7 एक्ट एज, बताओ बेटा किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो लिख लो K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज विच कैन रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो होंगे जो खुद को रिड्यूस कर दे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। समझ रहे हो? जैसे मान लो हम तुम्हें पढ़ा के तुम्हारा भला कर दे, तो हम क्या हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने खुद को रिड्यूस करा, समझे? खुद को रिड्यूस मतलब समझ रहे हो? अपनी एनर्जी फूकी, अपनी जान लगाई, कुछ भी करा, और तुम्हें हमने ऑक्सीडाइज करा दिया, तुम्हें पढ़ा दिया, ऐसा समझ लो बस। चलो, तो K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब यह है कि अगर आपने Cr2O7 को एसिडिक मीडियम दे दिया, एसिडिक मीडियम दे दिया, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? Cr3+ में। Cr2O7 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है, जल्दी से बताओ। बताओ, 9 7 दूनी 14, 14/2 कितना हो जाएगा? बताओ ना। 7। एक सेकंड, Cr2O7 2 निगेटिव होता, पहली बात तो ये है ना, तो यहाँ पे निकाल लो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस का 2, और माइनस का 14 में से 2 का कितना बचेगा बेटा? 12, 12/2 यानी कि 6। यहाँ पे +6 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? +6। तो फॉर्मेट बेटा ये रहेगा, फॉर्मेट ये वाला रहने वाला है कि ये क्या करेगा? अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और खुद क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेगा। फॉर्मेट ये रहेगा। एग्जांपल लिख लो बेटा जल्दी से। देखो क्या करोगे, सबसे पहली बात Fe2+ को कन्वर्ट कर सकता है किसमें? Fe3+ में। देखो Fe का क्या करा? ऑक्सीडेशन खुद क्या करेगा बेचारा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन निगेटिव को कन्वर्ट कर सकता है किसमें? I2 में। देख लो -1 से किसमें जा रहा है? 0 में, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही ये क्या करेगा? H2S को कन्वर्ट कर सकता है किसमें? सल्फर में, इसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया। और Sn2+ को कन्वर्ट कर सकता है Sn4+ में। अब देखो एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी जब आएगा तो तुमसे पूरी रिएक्शन तो लिखने को तुमसे, अभी हम लोगों ने जो पीछे रिएक्शन लिखी थी, देखो कहाँ गई, कहाँ गई ये। ऐसे पूरी रिएक्शन तो तुमसे लिखवाने को कभी, ऑब्वियस सी बात, आज तक आया नहीं है। आएगा क्या? आएगा तो यही, जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो कुछ भी एग्जांपल XYZ कोई भी रिएक्शन है, उसमें तुमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में इसके संग कुछ भी लगाओ, इधर कुछ भी, इधर कुछ भी है, बट तुमने Fe2+ देख लिया, और तुम्हें रिएक्टेंट इधर मतलब कैटलिस्ट में या रिएजेंट में कुछ देख लिया, क्या करा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमने देख लिया, यहाँ पे भैया Cr2O7 ऐसा पड़ा हुआ है, प्रेजेंस किसके लिए? Cr2O7 की, और एसिडिक मीडियम लिया हुआ है। तुमने तुरंत दिमाग लगाया कि भैया ये तो वही वाली बात हो गई कि Cr2O7 क्या करेगा? Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो प्रोडक्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा बन रहा हो, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना, ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, बस बात खत्म। खत्म बात यहीं पे हो गई, समझ गए? अब तुम, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो तुम्हें Fe मिलेगा नहीं कि सीधे सीधे Fe2+ में इधर रखा हुआ है और सीधे सीधे Fe3+ इधर रखा हुआ है। Fe तो अपने कंपाउंड के साथ होगा ना, K4FeCN6 के साथ हो सकता है, या XYZ किसी के साथ भी Fe होगा। FeSO4 के साथ Fe हो सकता है, K4FeCN6 के साथ Fe हो सकता है, Fe अपने कंपाउंड के साथ होगा यार। बस तुम्हें क्या करना है? बस तुम्हें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी, इधर वाली चेक करनी है और उधर वाली चेक करनी है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, मान लो +1 +2 से +1 हो रही है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे Cr2O7 ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है भाई? प्रोडक्ट बन जाएगा, बात खत्म। तो ये ट्रिक है, याद कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो। इसकी ट्रिक लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे? फिर एक सॉन्ग सुनाओ, फिर एक सॉन्ग सुनाओ। सुनाओ भाई, किसी को आता है सॉन्ग? अक्षिका आपको आता है बेटा? अक्षिका, अमन, अंजना,
अंशिता, अर्पणा, आपको आता है? किसी को नहीं आता? अरे यार तुमको आता क्या ये बताओ, गाना बोलिए, चुटकुला आता कोई? क्यों, चुटकुला भी नहीं आता? चलो कितना हो गया, इतना नोट कर ले तुमने बेटा। अब इसी में आप क्या करो, फिफ्थ हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर 5, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, और इसके ऊपर लिख देना 101%, इसके ऊपर स्टार बना दो कई सारे, आप लिख दो 100%। भैया बहुत ज्यादा पूछा था, इनमें से कौन सा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, या फिर इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है। तो कौन सा नहीं देता है, कौन सा देता है, इससे पहले पता चले होता क्या। देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप सॉलिड आयोनिक क्लोराइड को रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, या फिर और कॉन्क H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है, क्रोमिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमिल यानी कि Cr2OCl2 क्रोमिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज को बेटा क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। अगर आप इसकी फर्दर रिएक्शन बेटा NaOH से करा दो, अगर आप इसकी फर्दर रिएक्शन बेस से करा दो, ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, तो आपका बन जाता है Na2CrO4, Na2CrO4, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन आप लेड एसीटेट से करा दो, ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन करा दो जिससे लेड PbOAC का होल ट्वाइस, ठीक है, लेड एसीटेट PbOAC का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन NH से करा दो तो Na2CrO4 बन जाएगा। अगर इसकी आप रिएक्शन PbOAC का होल ट्वाइस से करा दो, क्या बन जाएगा, PbCrO4 बन जाएगा, ठीक है। और ये येलो कलर का होता है, ठीक है, इतना लिख लो, ठीक है। अगर आप कोई पूछे Na2CrO4 कैसा होता है, ये भी भैया येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, और ये येलो PPT होता है। PPT मतलब प्रेसिपिटाइजेशन, मतलब सॉलिडिफिकेशन, इतना लिख लो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमिल क्लोराइड कैसा होता है, तो ध्यान रखना इट इज अ रेडिश ब्राउन वेपर्स, ठीक, इतना नोट कर लीजिए जल्दी, रेडिश ब्राउन वेपर्स। D&F ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत छोटा सा और बहुत सारे नंबर देके जाएगा तुम्हें, 8 नंबर अप्रोक्सीमेटली, 8 नंबर बहुत होते हैं, अभी लग रहा होगा बस 8 नंबर, 8 नंबर में तुम्हारी रैंक कहां से कहां जाके पहुंच जाएगी पता अंदाजा है? हम तो बताते हैं, मैं तो बताता हूँ। मेरे एक सीनियर थे, ठीक है, तो तुम लोगों ने इसका नाम शायद ही सुना हो, गेट एक एग्जाम है, जैसे तुम्हारा जेई है, तो बेटा ये होता है किसके लिए, ये होता है ग्रेजुएशन के लिए, मतलब ऑब्वियसली बात है, बीटेक ही तो करोगे तुम, है ना, बीटेक करोगे। अच्छा, तो जब आप बीटेक कर लो और उसके बाद जब आप एमटेक कर लो, एमटेक के बाद आप एग्जाम देते हो गेट का। अब ये गेट एग्जाम देके या तो आप पीएचडी कर सकते हो, या तो आप फॉरेन में जाके पीएचडी कर सकते हो, अब्रॉड जाके पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप जो बहुत बड़े बड़े पीएसयूज होते हैं जिन्हें हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब बोला जाता है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी अभी फिलहाल तो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, और मैं इस वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ गेट की, ठीक है। मेरा अभी रिसेंट आपको बताएं बड़ी दुखद एक, सुन रहे हो यार तुम लोग, अकेले लैपटॉप से बतिया जा रहे हैं, ठीक है। तो हम तो बताएं,
लास्ट ईयर दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, और मेरी ये जो कॉलर बोन है, कॉलर बाय वाले हो, कोई बाय वाला तो कोई होगा नहीं, तो मेरी कॉलर बोन टूट गई थी। तो यार मेरा एक साल पूरा बर्बाद चला गया, बहुत ही बेकार गया मेरा एक साल। उस एक साल में हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर भी हमने ये वाला पेपर जो था, क्योंकि आ गया था, हम उस कंडीशन में थे कि पेपर दे सकते, तो हम पेपर देने भाई चले गए। हमने पेपर तो दे ही दिया, हालांकि बेल्ट बांध के, वो जो आती है नहीं है, ये कॉलर बोन के लिए ऐसे बेल्ट आती पूरी बांधते हैं, ऐसे सीधे रहते हैं, वो बेल्ट बांध के मैंने एग्जाम दिया, सीबीटी मोड था, ठीक है, एग्जाम दिया। और तुम्हें बताते हैं, गेट की हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई बेटा इस बार, वो 100 में से 31 मार्क्स गई। अब इस एग्जाम का तुम टफनेस लेवल देख लो, इसका हार्डनेस देख लो कितनी ज्यादा होगी, कि 100 में से जो 31 नंबर ला रहा वो उसका गेट क्वालिफाई हो रहा है, समझ गए, 100 में से। और तुम्हें हम बताते हैं, ये जनरल की कट ऑफ थी इस बार की, ठीक है, मेरे 29 मार्क्स आए। कितने नंबर रह गए? 30, 31, 2 नंबर, 2 नंबर से हम रह गए बेटा, सिर्फ 2 नंबर से। अब तो पता है, इस 2 नंबर की वजह से हमें पूरा एक साल मेहनत करनी पड़ेगी। तभी तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपने एग्जाम की बेटा अहमियत समझो। मेरी एक छोटी सी गलती क्या थी, हम बाइक से जा रहे थे, और हम एक्चुअल में नहीं चला रहे थे, मेरा कजन चला रहा था, ठीक है, और हमें उसके ऊपर बिलीव नहीं था, फिर भी उसने मुझसे जिद की कि हमें दे दो, हमने उसे दे दी। और उसने डिवाइडर पे, हाईवे जो था उसके डिवाइडर पे, NH24 का हाईवे था, उसके डिवाइडर पे ठोक दिया। वो भी, उसके ज्यादा चोट नहीं लगी, और मेरी ये कॉलर बोन टूट गई। और हमें 8 मंथ तक बेड रेस्ट करना पड़ा, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे। 8 मंथ तक मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, तो हम इतना डिप्रेस हो गए थे, इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया था कि अब क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर भी हमें जो भी टाइम मिला, मुझे मुश्किल से 20 से 25 दिन में ऐसा हुआ था कि हम उठ के बैठने लग गए थे। उसी 20-25 दिन में हमने जितनी पढ़ाई कर सकते, क्योंकि पढ़ा तो पहले भी था, रिवीजन नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। और आप सोच के देखो, अगर आपकी 8 महीने तक कंटिन्यू पढ़ाई ना हो, तो आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे। तब भी हमने एग्जाम दिया, और मेरा ये समझ लो 29 नंबर रहेगा, 2 नंबर तब भी रहेगा, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए, ऑब्वियस सी बात है, हमें कोई शर्म नहीं उस बात में, समझ गए। तो वही तुम्हें बता रहे हैं कि बेटा आपका एक एक मिनट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक मिनट आपका। और आपके एग्जाम की अहमियत समझो। अगर कोई बंदा गेट क्वालिफाई हो जाता है, तो सोचो आप अब्रॉड जा सकते हो। अगर मेरा गेट क्वालिफाई, जैसे ऑब्वियस सी बात, हमें मालूम है कि मेरा 2 नंबर से रह गया है, और हमें पता है मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई थी, हमें पता है इस साल मेरे पास पूरा साल है, तो हम आराम से तैयारी करके पेपर क्वालिफाई कर ले, हमें कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। तो ये समझ लो, हम जैसे एक बार पेपर क्वालिफाई करेंगे, हम चाहें तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट PSUs होते हैं, समझते हो PSUs के बारे में अगर कभी सुना हुआ, ठीक है, तो उन्हें हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं बेटा, हम वो कर सकते हैं, वहां पे जॉब ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो बाहर जाके, अब्रॉड जाके अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास टीचर है बेटा, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए अगर कोई भी दिक्कत है। और पहली बात तो अपना भी एक भी मिनट जाया नहीं करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए जितनी आप जम के कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट लिख लो, और उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो बेटा, यहाँ पे एक डालो, NOTE। हम तभी तो तुम लोगों से बार बार क्या कहते हैं, हम कहते हैं देखो अभी आप लोग, आपका 12th बेटा हो गया है ना, आप लोगों का, यस सर। Yes, sir. आप लोग 12th पास आउट हो, राइट। कितना अभी, मतलब 12th के बाद वाला साल ही तो है ये, Yes, sir. या एक साल का गैप हो चुका है? No, sir. नहीं, गैप कैसे हो सकता है, क्योंकि आप 2 ही बार तो दे ही सकते हो, जी एक 12th में दे सकते हो, ड्यूरिंग, एक 12th के बाद दे सकते हो, 2 ही टाइम तो है बेटा, है ना। तो देखो हम तुम्हें एक बार बताते हैं, हम तुमसे क्यों बार बार इतना एफर्ट डालते हैं कि यार करो, बताओ, बोलो, बार बार हम इतना क्यों कहते हैं, तुम्हें पता है। तो आप, तुम लोगों की एज अप्रोक्सीमेटली, जहां तक हमें लगता है 18 से 19 के बीच में होगे सबके सब, तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली एज यही होगी, मुझे ऐसा लगता है 18-19 के ही होंगे सबके सब। और हम तुम्हें बताते हैं, 16 जुलाई को हम बेटा 25 के पूरे हो जाएंगे, 25 साल के पूरे हो जाएंगे, समझ रहे हो। हम 25 साल के पूरे हो जाएंगे 16 जुलाई को, ठीक है। तो हमारे एज फैक्टर बहुत बड़ा नहीं है, हमारा और आपका एज फैक्टर बहुत बड़ा नहीं है। जिस एज में अभी आप हो, हम यहाँ से एकदम ताजा ताजा बेटा निकल के आए हैं, एकदम रिसेंटली यहाँ से निकल के आए हैं। तभी जितना अच्छा हम समझा सकते हैं, उतना कोई नहीं समझा सकता, ऑब्वियस सी बात है। और टीचर के बाद एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा होगा, बट हम बता तो रहे, अभी आप 19-18 के अप्रॉक्स की एज के हो, हम उस एज से अभी निकल के बिल्कुल ताजे ताजे एकदम से आए। तो मेरा ना वो तुम लोगों से अटैचमेंट उस लेवल का है कि हमें पता है कि तुम लोग अभी क्या कर रहे होगे, तुम लोग क्लास के पीछे बैठ के क्या करते हो, क्या तुम्हारी बातें होती हैं, सब कुछ मालूम है, टीचर के तुमने क्या क्या नाम रख रखे हैं, सब कुछ हमें पता है ना। इसीलिए हम तुम्हें बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि बोलो यार, बोलो, बताओ क्या दिक्कत है। बट ठीक है, जो भी है, नोट में बेटा लिख लो, लिखो फॉलोइंग क्लोराइड्स, फॉलोइंग क्लोराइड्स do not give
क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ऐसे बहुत सारे क्लोराइड्स हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। कौन कौन से नहीं देते बेटा? एक तो आपका AgCl जो है वो नहीं देता, दूसरा आपका SnCl4 जो है वो नहीं देता, तीसरा आपका लेड क्लोराइड जो होता है, लेड टेट्रा क्लोराइड, ये आपका नहीं देता, और फिर Hg के दोनों यानी कि HgCl2 भी नहीं देता और आपका HgCl2 भी नहीं देता, Hg2Cl2 भी नहीं देता, HgCl2 भी नहीं देता। ठीक है, जल्दी से बेटा इतना नोट करो, इस पे लिख लेना 100%। डन सर। अच्छा मेरा माइंड, हाँ ठीक है, हो गया सबका ना? यस सर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये दो आपके एनसीईआरटी में बेटा, मतलब अपने सिलेबस में जो जेई वाला सिलेबस है उसमें ये दो जो टॉपिक हैं, एक आपका KMnO4 और दूसरा K2Cr27, इनसे जितनी भी चीज पूछी जानी थी वो हमने सब आपको लिखवा दी है। ठीक है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। हम तुम्हें एक चीज समझा दे, तुम लोग सोच रहे हो कि सर ने ये होमवर्क दे दिया, क्या है यार, कराया कैसा? देखो मेरी बात सुनो, ये हमने सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिया है कि तुम रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर बाकी तुमने ये वाली ट्रिक याद कर ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, Fe2 तुम्हें जो सल्फर है, सल्फर किस फॉर्म में मिलेगा? H2SO4 की फॉर्म में मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में रहेगा ना, ऐसा ना कहीं भी आ जाएगा। हाँ हाँ ये वाला, ये पेपर है, ये आंसर शीट, तो उतने क्वेश्चन दिए थे ना उसे करने को। हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि बेटा देखो, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ये ट्रिक याद कर ली, तो जैसे हम क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, H2SO4, इसमें सल्फर दिख गया। अब अगर तुम्हें पता है कि सल्फर दिखेगा तो सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, या फिर ऐसा अगर सल्फर -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो यहाँ पे, अब वैसे तो यहाँ पे है नहीं है, मान लो तुम एक्स कर लो, मैथ वाले हो यार, एक्स नहीं कर सकते क्या लेट? ठीक है, मान लो यहाँ पे -2 है, तो पता है किस में कन्वर्ट होगा, सिर्फ सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हें ये दिमाग खुद से लगाना कि ऐसे तुम्हें फ्री फॉर्म में नहीं मिल जाएगा, Fe तुम्हें Fe2 की फॉर्म में मिल जाए, NO2 तुम्हें NO2 की फॉर्म में रखा मिल जाए, वो तो किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा। ऑब्वियसली बात, अगर इन सबके ऊपर चार्ज है, चार्ज तो तभी आएगा जब कुछ ना कुछ कंपाउंड साथ जुड़े होंगे, नहीं तो NO2 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सोच के बताओ। NO3 पे तो चलो मान लो होता है, NO2 पे थोड़ा चार्ज होता है कोई यार? वो तो तब होगा जब ये किसी ना किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, लिगेंड की फॉर्म में ना यार ये। ठीक है, तुम्हें अगर तुमने ये याद कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो भैया, ये हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अब आप हेडिंग डालो सम अदर कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। सम अदर कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक, कुछ थोड़े थोड़े जो कंपाउंड इनके हैं इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, उन्हें और देख लेते हैं, और उसी के साथ डी ब्लॉक की समाप्ति जो है हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे इसमें हेडिंग डालो, आप लोग लिखो ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल बहुत ज्यादा पूछा आता है। ठीक है, क्या पूछा था बता देते हैं। पहले हेडिंग डालो सब लोग जल्दी से, फटाफट से हेडिंग डाल लो। पढ़ गया हेडिंग? यस सर। अब देखो यस सर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछी जाएगी, बनाते कैसे हैं तो भैया देख लो कैसे बनाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नोट्स अच्छे अच्छे बनाना होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को अब नेक्स्ट कोई चैप्टर पढ़ना है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? जल्दी बोलो, और सब लोग बोलो जोर से, जय माता दी। बताओ। क्वेश्चन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मतलब नेक्स्ट कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि कोई चैप्टर शायद रिवाइज करा दीजिए, तो हम वो भी तुम्हें एक ही वीडियो में करा देंगे पूरा चैप्टर रिवाइज। ये नहीं है 2-4 वीडियो लगेंगी, तुम बस मुंह से निकालो कौन सा चैप्टर है। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो वो करा सकते हैं, अगर तुम्हें चाहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। सोच लो, 1 मिनट का टाइम है, तब तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखते हैं, फिर बताना हमें। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा लिख लो कि अगर हम क्या करें,
अगर हम Fe की रिएक्शन, अगर हम Fe की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या मिल जाता है बेटा हम लोगों को? हमें मिल जाता है FeSO4.7H2O। ठीक है, ये मेरा प्रोपोर्शन है। अब मेरी बात सुनो, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अगर कोई चैप्टर तुम्हारा धुंधला सा हो रहा है कि यार एक बार इस चैप्टर का एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाए, तो हम वो भी करा सकते हैं। हम 2-4 वीडियो भी नहीं लेंगे कि 2 वीडियो, ये तो हम तुम्हें धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमसे बोला गया यार, नहीं तो हमसे होता है दिन लगाएंगे बहुत। चलो खैर, मेरी बात सुनो, तो वो भी हो सकता है कि अगर तुम्हें लगता है कोई चैप्टर, कोई भी चैप्टर एक्सवाइजेड, कोई भी चैप्टर तुम्हें लगता है कि यार उसका रिवीजन होना चाहिए, हम एक वीडियो में वो भी करा सकते हैं, पूरा रिवीजन खत्म करा देंगे, यकीन मानो। दूसरी बात, अगर तुमसे लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं लग रहा है, वो बता दो, और चैप्टर बता दो कौन से चैप्टर के लगाने हैं क्वेश्चन, जल्दी बताओ सब लोग फटाफट, क्या करना है? चैप्टर रिवाइज की क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं आपसे बेटा? फिर बस एक बार और रिवाइज, और उसके बाद फिर क्वेश्चन कराना। नहीं तो चैप्टर में रिवाइज कराऊं या क्वेश्चन लगवाऊं आपको थर्मो के? एक बार रिवाइज। और लोग बोलो भैया, अर्पणा, हर्षिता, बाकी सब लोग बोलो। अक्षिका बाद मत कहना सर आपने एक ही बच्चे के से पूछ के कर दिया, हम सबसे पूछ रहे इसीलिए। नेक्स्ट हमारा सैटरडे को होगा, आज सोमवार हो गया, शनिवार को हम लोग फिर से मिलेंगे, मेरी शक्ल फिर से देखो तुम लोग, है ना? तो अब मुझे ये बता दो कि आपको क्या करना है, चैप्टर रिवाइज करना है या क्वेश्चन करना है? थर्मोडायनेमिक चाहो तो हम रिवाइज भी करा सकते हैं एक ही वीडियो में, और चाहो तो हम उसके क्वेश्चन लगवा सकते हैं, जो तुम बताओ। या फिर ऐसा हो सकता है कि सैटरडे को तुम रिवाइज कर लो, मंडे को क्वेश्चन लगा लो, जो बताओ हो जाएगा, बोलो जल्दी। यस सर, पहले रिवाइज करना। थर्मो रिवाइज करा दें? और यस सर। अभी हम 2 ही लोग बोले, और लोग बोलो जल्दी बताओ, नहीं बात ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने बताया नहीं, बोलो और लोग बोलो। मानसी बताओ, मानसी आपकी आवाज नहीं आई, रिवाइज करा दूं? यस सर। ठीक है, चलो हम एक चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, थर्मो का रिवीजन सैटरडे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं थर्मो का रिवीजन ऑन सैटरडे। जितने लोगों को मंजूर है हाथ खड़ा कर दो, ऐसे करके हैंड रेस कर दो, जितने लोगों को मंजूर है। मानसी को आता है, अक्षिका भी कह रही है, और बताओ, अक्षिका, कौशिक, मानसी, और लोग 9, बहुत ठीक है, बहुत 11 लोग, और बता दो, सानिया ठाकुर, सार्थक, आर्थक, ठीक 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 ठीक। अब 25 में से 12 लोग ने क्योंकि कह दिया तो बात खत्म, अब हमें किसी की सुननी नहीं, बस इतने लोगों का वोट इनफ। ठीक है, तो सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक का एक क्विक रिवीजन करेंगे एक ही घंटे में। ठीक है, तो इसका मतलब, आप क्विक रिवीजन का मतलब क्या है कि हम तुम्हें नोट्स नहीं बनवाएंगे, हम तुम्हें जस्ट, तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, हम तुम्हें बस पूरा क्या करेंगे, अगर नोट्स नहीं है तो बता दो, हम नोट्स भी दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें क्या करेंगे, एक ही बार में पूरा चैप्टर फटाफट से रिवाइज करवा देंगे, और थर्मो तो हम तुम्हें इतना बढ़िया रिवाइज करेंगे, तुम भी क्या याद रखोगे, हम तुम्हें सारे फॉर्मूले एक मैजिक स्क्वायर से निकालना सिखा देंगे। ठीक है, वो तो सैटरडे को पता चलेगा। फिलहाल तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आपने हेडिंग डाल ली तो इसमें क्या करो, एक बेटा हेडिंग डालो हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें हेडिंग डालो हीटिंग इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक, हीटिंग इफेक्ट देखो सीधा सा दिख ही रहा है कि अगर आपने बेटा FeSO4 को बेटा अगर आपने हीट कर दिया कितने डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको FeSO4 अलग कर देगा, जितने वाटर मॉलिक्यूल है सबको अलग से ऐसे निकाल देगा, सबको अलग कर देगा। ठीक है, और एक चीज और है, अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अगर आपने इसकी हीटिंग कर दी, तो ये क्या करेगा, तो ये भैया बनाएगा Fe2O3 बना लेगा, सल्फर के दोनों ऑक्साइड बना देगा SO2 और SO3। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन हो गई, ऐसे दिमाग लगा लो कि FeSO4.7H2 को हीट कर तो सभी कर लेंगे, कि हीट करेंगे पता है FeSO4 अलग हो जाएगा, 7H2 अलग हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने FeSO4 की स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराई तो Fe2O3 हेमेटाइट अलग और SO2 SO3 अलग निकलेगा। ठीक है, इतना करिए जल्दी से, अभी 10 मिनट है, एक और कंपाउंड हो जाएगा अपना, इतना नोट करो, बताओ। सैटरडे को हम तुम्हें क्वेश्चन के साथ रिवाइज करा देंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, पढ़ के आना, क्योंकि जब पढ़ के नहीं आओगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम हमसे कहोगे सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, और उस दिन इतना टाइम नहीं होगा हम तुम्हें एक एक चीज बताएंगे ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, हम तो पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज करा देंगे। ठीक है, हम सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला निकालना सिखा देंगे मैक्सवेल मैजिक स्क्वायर से, तुम्हें एक ही बार में पूरे थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूले रट जाएंगे, तुम्हें याद ही नहीं करने पड़ेंगे, तुम उससे जब चाहो निकाल लेना, उसके भी निकाल सकते हो, थर्मो उसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी निकाल सकते हो। ठीक है, थर्मो किसने पढ़ाई बेटा आपको? मैम ने। अच्छा, मैम ने पढ़ाई है, ठीक है, वही मुझे याद है कि थर्मो हमने तो नहीं पढ़ाई आपको। कितना हो गया सबका बेटा? यस। चलो अगले पन्ने पे हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर 2,
व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4, ZnSO4.7H2। ग्रीन विट्रियोल में क्या होता है, FeSO4.7H2, और व्हाइट विट्रियोल में क्या होता है, ZnSO4.7H2। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ जाएगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा, मोबाइल पे ले रहे हो तुम लोग, लैपटॉप पे, कंप्यूटर। मोबाइल पे बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है, नो सर। ठीक ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड मैं दिखना है। देखो, मेथड ऑफ, जब तुम लोग कहते हैं कि माइक खोलो तब नहीं खोलोगे, लेकिन मैं आवाज सुनवा दूंगा जरूर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। Zn की रिएक्शन करा दो किससे बेटा, H2SO4 से। H2SO4 से क्या मिल जाएगा, पता ही है अपने को, ZnSO4 मिल जाएगा, प्लस आपको 7H2 मिलेंगे। जब आप X से X यहाँ पे H2 लिख लो, निकालोगे सर H2 कहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, Zn से भी बना सकते हो बेटा, ZnO से बना सकते हो, जिंक ऑक्साइड से भी आप यही, अगर यही आपने रिएजेंट ले लिया, कैटालिस्ट ले लिया, ZnSO4 सॉरी H2SO4 H2O, तब भी आपका बेटा यही कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ZnSO4 बन जाएगा और 7H2O बन जाएगा, ठीक है, इतना लिख लो, ठीक। इन दोनों में से किसी को भी आप उठा के ZnSO4.7H2O बना सकते हो, यानी कि व्हाइट विट्रियोल बना सकते हो। फिर आप इसकी भी हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो वाली हेडिंग डाल दो, क्या पड़ जाएगी हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग हीटिंग ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट में आप क्या करो, हीटिंग इफेक्ट में आप लिखो बेटा कि अगर आपने ZnSO4.7H2O को कर दिया हीट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा आपके लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाइट विट्रियोल। कैसे, देखो जरा इधर, अगर तुमने ZnSO4.7H2O को बेटा हीट किया और टेम्परेचर तुम्हारा 70 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ZnSO4.6H2O ही निकलेंगे, ठीक है, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, समझे। मतलब देखो 7H2 होता है डॉट, अब 6H2 रह गया, मतलब यहाँ पे माइनस का सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल निकला, समझ गए, या फिर उधर जाके प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर बेटा तुमने टेम्परेचर जो है, अगर तुमने टेम्परेचर ग्रेटर देन 70 डिग्री सेल्सियस लिया, तो सुन लो क्या होगा, तो सिर्फ एक ही H2O बचेगा, ZnSO4 और डॉट H2O से। तो कैसे याद करेंगे, अगर तुमने टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस से कम रखा तो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और अगर तुमने टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया तो सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। बात सुनाई, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक चीज और भी है, अगर तुमने क्या करा, इसे तुमने 220 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, ठीक है, तो जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ अपने पास ZnSO4, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर तुमने ZnSO4 को बेटा 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो आपका ZnO बन जाएगा, ZnO और प्लस आपका क्या निकल जाएगा, SO3 निकल जाएगा, ठीक है, ZnO प्लस SO3, ZnO प्लस का SO3 निकल जाएगा, ठीक है। और एक इसका और पूछा था, अगर आपने टेम्परेचर बेटा 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कर दिया, तो उस केस में ध्यान रखना क्या बन जाएगा, एक तो ZnO बन जाएगा, प्लस आपका SO2 बन जाएगा, प्लस O2 बन जाएगा, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा उस केस में, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि हम बताएंगे, क्योंकि देख लो कितनी सारी वेरायटी निकल रही है, ठीक है। एक तो देखो ZnSO4 कब बनेगा, इसे ऐसे करके अलग कलर से कर लो तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहेगा, ये देखो, ठीक है। अगर हमने क्या करा, ZnSO4.7H2O को हीट किया, लेकिन टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री से कम है, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बचेंगे कितने, 6। अगर तुमने टेम्परेचर 70 से ज्यादा बढ़ा दिया तो सिर्फ एक ही बचेगा, पहले एक निकला, अब बचा कितना, एक, ऐसे याद कर सकते हो। 220 में अगर हमने हीट करा क्या, जितना एक बचा वाटर मॉलिक्यूल ये भी हटा जाएगा, मतलब ये भी निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, बचे क्या, सिर्फ ZnSO4। अब ZnSO4 को अगर तुम 750 पे हीट करोगे तो ZnO प्लस SO3 बनेगा। SO3 ब्रेक नहीं हुआ, देखो यहाँ पे SO3 ब्रेक नहीं हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, बट हमने जब टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कर दिया तो अपना SO3 जो था वो भी ब्रेक हो गया, किसमें, SO2 एंड O2 में, ध्यान रखियो इतनी बार, ठीक है भैया, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, हो गया, यस हो गया। और एक चीज तो हम भूल ही गए, अभी सैटरडे को कैसे रिवीजन हो सकता है यार, अभी तो ये तो D ब्लॉक तो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा F ब्लॉक भी तो बचा है,
एफ ब्लॉक में हालांकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं, लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक दिन तो लग ही जाएगा उसमें। तो सैटरडे को बेटा पहले ये वाला लेक्चर जो है इसे कंप्लीट करेंगे, डी और एफ का जितना भी टॉपिक बचा हुआ उसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। मंडे को हम तुम्हें करा देंगे रिवीजन, और हम ट्राई करेंगे कि अगर हमें वीक में आपके साथ एक क्लास और मिल जाए, क्योंकि अब आपका एग्जाम का टाइम है, तो हम आपको बस चैप्टर रिवाइज करा करा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। यस सर। और आप क्या करना बेटा, यहाँ पे बोल दिया करो कि सर हमें इस वाले चैप्टर, जैसा अभी बच्चे ने देखो बोला कि सर थर्मोडायनामिक करा दीजिए, बात ही खत्म। हमें भी एक पता चल गया कि तुम लोगों को थर्मोडायनामिक पढ़ना, हम उसी को तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करा देंगे। तुम्हें जो भी चैप्टर ऐसे लग रहे हैं कि भैया ये वाले सर से एक बार हमें कर लेनी चाहिए, या फिर क्वेश्चन लगा लेनी चाहिए उनके, नहीं लग रहे हैं, कुछ भी हो जाता है कभी कभी, हमसे नहीं लगते हैं, मतलब जब पढ़ते थे हम ही से नहीं लगते थे, ऐसा लगता था यार ये वाले क्वेश्चन नहीं लग रहे, वो नहीं लग रहा है, तो हमें बता दो, हम तुम्हें उसी चैप्टर क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे, ठीक है। ओके सर। चलो भैया फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं सैटरडे को, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मजा करो, मिलते हैं, ठीक है, बाय, टाटा, थैंक यू बाय, सर। थैंक यू सर। थैंक यू, यू टू, ठीक है, चलो बाय, बाय, ठीक है, बाय।